पर बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को और ज्यादा शर्मिंदा करने के लिए एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे समर्थकों ने अपने अलग गुट का नाम भी तय कर लिया है। जो नया गुट है इसका नाम है शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट। शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट ये अलग गुट का नाम होगा। इस गुट में तकरीबन 40 बागी विधायक होंगे और जल्द ही एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो इस नाम को लेकर औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। और जानकारों के मुताबिक इस नाम को इसीलिए चुना गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बाला साहब के समर्थक हैं, जो उन्हें देखकर इस पार्टी में आए थे, वो एकनाथ शिंदे के गुट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाएं। यानी कि शिवसेना इस तरीके से दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट होगा जिसे बाला साहब गुट कहा जाए, और दूसरा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। तो शिंदे गुट ये मानकर चल रहा है कि बाला साहब के नाम का इस्तेमाल करने से ही ज्यादा से ज्यादा शिवसैनिक जो हैं वो उनके साथ जुड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता उनके साथ आ पाएंगे। मुंबई से वैदेही हमारे साथ हैं। गुवाहाटी के जिस होटल में एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक हैं वहां से पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, हम हर रोज चर्चा करते हैं कि अब आगे की रणनीति क्या, अब आगे की रणनीति क्या। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है आगे की रणनीति में, जब वो अपना नाम तय कर रहे हैं, एक अलग गुट के तौर पर नाम, और उस नाम में बाला साहब का नाम शामिल है। बिल्कुल, जैसा कि आप भी बता रहे थे, ये करने से बाला साहब ठाकरे के जितने फॉलोअर्स हैं उनका समर्थन उनको ज़रूर मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर में 2 बजे जो है एक अहम बैठक बुलाई गई है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे। क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं, आज ही 4 बजे इसी होटल में बैठकर शिवसेना के जो बागी विधायक है दीपक केसरकर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाने वाले हैं जो वर्चुअली होने वाली है। जूम मीटिंग के द्वारा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तमाम जो सुबह से बैठकों का सिलसिला चल रहा था और 2 बजे भी जो बैठक होनी है, कुल मिलाकर जो अनाउंसमेंट्स होने हैं वो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं। वैदेही, ये खबर जब उद्धव ठाकरे तक पहुंच रही है तो क्या वहां से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि शिवसैनिक जानते हैं कि जब एकनाथ शिंदे अलग हो गए हैं तो एक अलग गुट का नाम भी सामने आएगा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट अगर ये नाम रखा जाता है तो जाहिर सी बात है जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनके लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी आने वाले दिनों में। देखिए, पिछले 50 सालों से जो है वो हमने देखा है कि बाला साहब ठाकरे, इनकी राजनीति जो है वो महाराष्ट्र में काफी अहम है। और बाला साहब ठाकरे ये नाम एक शिव सैनिकों को जो है वो इमोशनली कनेक्ट करता है और इसी नाम को लेकर भी शिवसेना आज तक राजनीति करते हुए नजर आती है। अगर ये इस एकनाथ शिंदे अपने ग्रुप का नाम जो है वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट ऐसा अगर रखते हैं तो बाला साहब ठाकरे से कनेक्टेड जितने भी इमोशनल कनेक्टेड जितने भी शिवसैनिक है या जितने भी पार्षद है, विधायक है, सांसद है, वो भी इस गुट से जो है वो जुड़ सकते हैं। ऐसी एक रणनीति जो है वो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ये नाम जो है वो हर एक के जो है वो हृदय के नजदीक है। एक इमोशनली कनेक्ट आज भी शिवसैनिक जो है वो इसी नाम को लेकर है। और शिवसेना की राजनीति अगर हमने देखी है तो हर एक प्रोमो में, हर एक चीज में जो है वो बाला साहब ठाकरे का उल्लेख और उनके बातें आज तक शिवसेना जो है वो अपने हर एक भाषण के जरिए यूज करते हुए नजर आती है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर एक राजनीतिक फायदा जो है वो भी उठाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे अगर बाला साहब ठाकरे का नाम अपनी गुट में लगा सकते हैं तो जिससे एक इमोशनल कनेक्ट से जुड़े हुए शिवसैनिक जो है वो भी उनको आके मिल सकते हैं। ऐसी भी एक अलग सी रणनीति इस नाम के पीछे जुड़ी जा सकती है। जैसे कि हमने देखा है कि बाला साहब ठाकरे इनको मानने वाला एक बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक का क्राउड फिलहाल दिखाई देता है। अगर उनका नाम अपने गुट में अगर लगा ले तो सारे शिवसैनिक, सारे एज ग्रुप के शिवसैनिक जो है वो उनको आके कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा फिलहाल माना जाता है। और जिसलिए शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट ये नाम जो है वो एकनाथ शिंदे अपने गुट के बारे में लगा सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। पूजा, अब आगे यहां से क्या? जब अपने नए नाम का ऐलान कर दिया, विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया, पार्टी का मुख्य सचेतक चुन लिया गया, आज तो प्रवक्ता के नाम का भी ऐलान होने वाला है। इस गुट का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल,
बिल्कुल, लेकिन जो सबसे अहम कदम वो लोग जो ले रहे हैं, और या फिर ये कहे कि आगे की जो रणनीति तय कर रहे हैं, उसमें ये है कि लीगल एडवाइस ले रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि कुल मिलाकर जो है इस होटल में 38 शिवसेना एमएलए हैं, और यहाँ पर जिस तरीके की सिक्योरिटी लगाई गई है, लगभग 5 लेयर सिक्योरिटी कवर दिया गया है। कोई भी विधायक अगर वो बाहर जाना भी चाहे फिर भी निकल नहीं सकता है। तो एकनाथ शिंदे जो है हर कदम फूक फूक के रख रहे हैं, कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बात जब फ्लोर टेस्ट पर आएगी तो वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके कोई भी विधायक न टूटे। इसलिए उनके तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि वो और शिवसेना विधायकों से संपर्क साधे और उनको अपने खेमे में लेने की कोशिश करें, ताकि वो आंकड़ा जो है वो 40 से 42 अगर पहुंच जाता है और एक आधा उनका अगर विधायक टूटता भी है, फिर भी जो 2/3 मेजॉरिटी है वो उनके साथ रहेगी। 37 का जो आंकड़ा है वो उनके साथ रहेगा। तो इसलिए जो दल बदल कानून है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो उन पर लागू नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो उन पर लागू नहीं होगा वैदेही, लेकिन हमने देखा है कि गुस्सा भी अब तो शिव सैनिकों का सामने आने लगा है। वो विधायक जो शिंदे के साथ गए, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ होना, हिंसा होना, जबकि मुंबई में अलर्ट है, उसके बावजूद मैं आपके पास लौटूंगा। अब खबर यह है कि शिव सैनिकों से संवाद करने जा रहे हैं आदित्य ठाकरे। मातोश्री में ही 7 बजे आदित्य ठाकरे जो है वो शिव सैनिकों से बात करेंगे। और इस संवाद का मकसद क्या है? मकसद यह है कि शिव सैनिकों को एकजुट रखा जाए। शिव सैनिकों से संवाद का मकसद यह है कि जो कार्यकर्ता शिवसेना के साथ हैं वो शिवसेना के साथ ही रहें, उनका जो समर्थन है, उनकी जो निष्ठा है वो शिफ्ट ना हो एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ। वैदेही, आदित्य ठाकरे शाम 7 बजे करेंगे संवाद। जी बिल्कुल, शाम 7 बजे आदित्य ठाकरे ऑनलाइन माध्यम से जो है वो शिव सैनिकों से संवाद करने वाले हैं, क्योंकि शिव सैनिकों में काफी सारा गुस्सा फिलहाल दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने देखा है पिछले 48 घंटों में जिस तरह शिव सैनिक जो है वो आक्रामक तौर पर सामने आते हुए नजर आए हैं। कई सारे जो बागी विधायक हैं उनके ऑफिस और घरों के सामने आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ तक जो है वो शिव सैनिकों ने की है। कहीं ना कहीं ये गुस्सा जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी बात को लेकर मुंबई के काफी सारे पुलिस स्टेशन को भी अलर्ट पे रखा है कि हिंसा ना हो, और शिव सैनिक अगर रास्ते पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात बढ़ ना जाए। इस वजह से फिलहाल महाविकास आघाड़ी भी एक कदम जो है वो पूरे प्लानिंग के साथ रखते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी पूरे माध्यम से शिव सैनिकों को अरेस्ट ना हो, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो, इस वजह से जो है वो उनको आवाहन करने के लिए आदित्य ठाकरे आज शाम 7 बजे शिव सैनिकों से संपर्क करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से ये संपर्क होगा। और जैसे कि उद्धव ठाकरे, इन्होंने भी शिव सैनिकों को शांत रहने के लिए कहा है। लेकिन शिव सैनिक है एक इतिहास है महाराष्ट्र को शिव सैनिकों का, कि जिस तरह जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो शिव सैनिक रास्ते पर उतरते हैं, रास्ते पर उनकी लड़ाई दिखाई देती है। वही लड़ाई फिर एक बार शुरू होने जा रही है क्या? ऐसा भी सवाल इस माध्यम से उपस्थित होता है। लेकिन शिव सैनिकों को शांत रहने का जो आह्वान है वो इसी माध्यम से किया जाएगा। आदित्य ठाकरे खुद ये बात कहेंगे, और आदित्य ठाकरे ये भी कहेंगे, क्योंकि आज जो है चंदन को 1 बजे शिवसेना भवन में एक अहम बैठक जो है वो शिवसेना की होने जा रही है, जिसमें कई सारे बाकी विधायक नेता। बिल्कुल, शाम 7 बजे संवाद होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में हिंसा और तोड़फोड़ भी देखने को मिल रही थी। वो विधायक जो एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ चले गए, जो गुवाहाटी चले गए, जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में नहीं है, जो महाविकास आघाड़ी के समर्थन में नहीं है, ऐसे विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है। ये उद्धव ठाकरे से जुड़े हुए शिव सैनिक बताए जाते हैं, जो इस बात से नाराज हैं कि जो विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए हैं उनके दफ्तर में कैसे तोड़फोड़ हो रही है। पुणे की तस्वीरें हैं, बगावत के खिलाफ तोड़फोड़। पुणे की तस्वीरें, शिवसेना में बगावत के खिलाफ ये तोड़फोड़ हो रही है। देखिए किस तरह से वो विधायक जो एकनाथ शिंदे की तरफ गए, उनके दफ्तर में तोड़फोड़, हिंसा। ये शिवसैनिक इस बात से नाराज हैं कि जो विधायक अब तक उद्धव ठाकरे के साथ थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे के साथ जा मिले। उनकी निष्ठा अब उद्धव ठाकरे के साथ उनके प्रति ना होकर एकनाथ शिंदे के प्रति, और उसी वजह से आज महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार संकट में आ गई। इस संकट में शिवसैनिक जो कि उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, वो यहां पहुंच रहे हैं, बागी विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुणे की ये तस्वीरें हैं,
जिस तरह की बगावत शिवसेना में हुई है और जो संकट इस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार पर और शिवसेना की पार्टी पर आया हुआ है, इस संकट के खिलाफ, इस संकट के विरोध में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो शिवसैनिक जाहिर कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं ऐसे विधायकों के दफ्तर में जो एकनाथ शिंदे के समर्थन में आज खड़े हो गए, जो गुवाहाटी पहुंच गए। वैसे ही इस तरह की तोड़फोड़ और हिंसा, ऐसा नहीं है कि इस बात की आशंका पहले नहीं थी, और इस आशंका को देखते ही पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया था कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। उसके बावजूद पुणे में यह सब हो रहा है। जी बिल्कुल चंदन, जैसे कि देखा है कि शिवसैनिक जिस तरह पिछले 48 घंटों में आक्रामक हुए हैं, मुंबई हो या पुणे हो, महाराष्ट्र के जहां जहां ये विधायक बागी हो चुके हैं, उनके कार्यालय, उनके ऑफिस और घरों के सामने जो है वो इस प्रकार आंदोलन हो रहे हैं। उनके जो बोर्ड है वो फाड़े जा रहे हैं, उनके बोर्ड तोड़े जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि मुंबई में मंगेश कुडारकर से लेकर दिलीप लांडे हो या सदा सरवणकर हो या यामिनी जाधव हो, उनके बोर्ड को जो है वो तोड़ा गया है, काली पोती गई है। इस प्रकार एक आक्रामक पवित्रा जो है वो शिवसैनिक फिलहाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि शिवसैनिक जिस तरह रास्ते पर उतर के ये आंदोलन कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है वो पुलिस स्टेशन को भी जो है वो अलर्ट पे फिलहाल रखा गया है, क्योंकि पुलिस स्टेशन को भी ये ही कहा गया है कि हिंसा ये काफी और ना बढ़े, जिस वजह से अलर्ट जो है वो हर एक पुलिस स्टेशन में पिछले 30 घंटों में जो है वो दिया गया था। लेकिन फिर एक बार जो है वो इसी तरह शिवसैनिक आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे मुंबई हो, पुणे हो, महाराष्ट्र के हर एक जगह पर ये शिवसैनिक रास्ता पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी विधायकों के खिलाफ घोषणाबाजी भी शिवसैनिक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.